हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर का 7th वीडियो यहाँ पे लेकर आए हैं। और हमने पिछला जो 6th वीडियो हमारा था, हमने उसमें देखा था मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ठीक है। वो उन सब के हमने फॉर्मूलेस वहाँ पे देखे थे कि क्या फॉर्मूला होता है। और मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मूला जो है हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व करेंगे वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। अभी 7th वीडियो में हम वही न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे हम फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस। कहां पे रखा हुआ उसको, एक्सिस के ऊपर। देखो अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है। हमें पता है ये इसकी एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। हमने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है ना वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, यानी ये इस मिरर से कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी इस मिरर की जो फोकल लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर है। देखो फोकल लेंथ होती है पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस। अगर ये फोकस है, ये पोल है, तो ये 10 सेंटीमीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, ऑब्जेक्ट को हमने फोकल लेंथ से पीछे रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा दिया हुआ है 15 और फोकल लेंथ है 10, ठीक है। उसके बाद फाइंड द पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ द इमेज। आपने इमेज की साइज पोजीशन बतानी कि इमेज कहां पे है, यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज कितना है। फिर आपने उसका नेचर बताना है कि जो इमेज बन रही है वो रियल है, इन्वर्टेड है या वर्चुअल और इरेक्ट है। फिर आपने उसकी मैग्निफिकेशन बतानी है कि कितना इमेज जो है वो मैग्नीफाई हुआ है। और फाइनली आपने बताना है साइज ऑफ द इमेज, कि इमेज का साइज कितना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का तो दिया है 1 सेंटीमीटर, इमेज का कितना है। तो देखो नेचर तो हम यहां से भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट एक ही केस में बनता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट P और F के बीच में। हमने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट को आप P और F के बीच में रखते हो ना, तभी आपका जो इमेज होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है इन केस ऑफ कनकेव मिरर। अदरवाइज तो सारे केसेस रियल और इन्वर्टेड थे, है ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट तो F से पीछे है, तो ऑब्जेक्ट यानी अगर F से पीछे है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड ही होगी। लेकिन फिर भी हम फाइंड करेंगे बाय कैलकुलेशन, ठीक है। मैथमेटिकली इसको फाइंड करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखो सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले तो जो चीजें आपको गिवन है वो आप लिख लो। आपको गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, सॉरी HO से, हाइट है ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो आपको दी हुई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या गिवन है, 15 सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं u, वो हमें दिया है 15 सेंटीमीटर। अब याद रखना हमने साइन कन्वेंशन पढ़ी थी कि कभी भी कोई डिस्टेंस अगर इंसिडेंट लाइट के अपोजिट होता है तो वो नेगेटिव लिया जाता है, और सारे डिस्टेंस हमेशा पोल से लिए जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहां पे है ना 15 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कहां से लूंगा, पोल से। तो पोल से आपको आना पड़ेगा इस तरफ, यानी अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, क्योंकि इंसिडेंट लाइट तो ऐसे चलती है मिरर की तरफ, तो डिस्टेंस तो अपोजिट आ गया मिरर से, तो ये आ जाएगा -15। देखो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, क्योंकि लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं ना होती। -15 सेंटीमीटर लेंथ हो नहीं सकती, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को हम लिखते हैं F, और फोकल लेंथ आएगी -10 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ भी इस तरफ आएगी, तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगी -10। आपको फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज उसको हम लिखते हैं V से, तो वो हमें नहीं पता कि क्या है, ठीक है। हमें नहीं पता पोजीशन ऑफ इमेज क्या है। और आपको फाइंड करनी है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज, वो भी हमें नहीं पता है।
तो ये चीजें हम करेंगे फाइंड, ठीक है। जो चीजें हमें नहीं पता वो चीजें हम फाइंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, पिछली वीडियो में देखा था हमने। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, f की वैल्यू, v की वैल्यू और u की वैल्यू। तो क्वेश्चन में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जो हमारे पास गिवन है। 1/f है हमारे पास, 1/f, देखो f कितना है, -10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। u की वैल्यू हमारे पास है -15, ठीक है, -15। मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, -15 को यहाँ पे ले आता हूँ, -1/10, देखो माइनस प्लस माइनस, और ये जब यहाँ आएगा दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू 1/v। यहाँ पे अगर आप देखो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 150 क्रॉस मल्टीप्लाई -15 प्लस 10 इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, 15 में से 10 निकालो आप, -5 अपॉन 150 इक्वल्स टू 1/v, तो यह जाएगा -1/30 इक्वल्स टू 1/v। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या रेसिप्रोकल कर लो, आ जाएगा v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। देखो इमेज की पोजीशन v कितनी आ गई, -30। तो मैंने पहले भी बोला लेंथ नेगेटिव नहीं है, v इज नॉट -30, v इज 30, बट माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज भी इस तरफ बनी है, ठीक है ना, क्योंकि इमेज इस तरफ बनेगी तभी तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव होती इसका मतलब होता है कि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनी है, ठीक है। तो जब भी वो फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है कनकेव के केस में, ठीक है, तो यानी आपका v नेगेटिव है। हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कनकेव मिरर जहां पे भी पूछा होगा आपको, कनकेव मिरर में u हमेशा नेगेटिव रहता है, ठीक है। v जो है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस वो नेगेटिव ही होगा, 5 टाइम्स वो नेगेटिव होगा और 1 टाइम वो पॉजिटिव, वो हमने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा था। और f जो होता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। कन्वेक्स की बात करो तो कन्वेक्स में u तो हमेशा नेगेटिव, ठीक है, u हमेशा नेगेटिव, v क्या आता है उसमें, v हमेशा पॉजिटिव और f भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है उसमें, ठीक है। f भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव, u हमेशा नेगेटिव। ये कन्वेक्स और कनकेव में याद रखना आप लोग, ठीक है। तो v हमारा आ गया -30, ठीक है, यानी हमारी जो इमेज है ना वो 30 सेंटीमीटर दूर है मिरर से। यहां पे मैं लिख सकता हूं, हेंस इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। एंड तो इतना ही काफी, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। बनी तो फ्रंट में, याद रखना। तो फिर उन्होंने पूछा था नेचर कैसा है इमेज का, इमेज कैसी बन रही है। तो देखो अगर नेगेटिव साइन आ रहा है v के साथ तो इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, तो यानी रियल और इन्वर्टेड ही होगी। तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। दो चीजें, पोजीशन तो हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है साइज ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन। तो देखो करते हैं यहां पे साइज ऑफ इमेज। पहले मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लूंगा। हमें पता है वी नो m जो होता है ना होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन। यहां होता है -v अपॉन u। तो हमें m का नहीं पता, m की वैल्यू क्या है, हमें गिवन नहीं है मैग्निफिकेशन, तो हम कितना ही रिलेशन यूज करेंगे, hi अपॉन ho इक्वल्स टू -v अपॉन u। तो हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है 1,
फिर माइनस v कितना निकाला हमने, -30, और u कितना है, -15। आप इसको सॉल्व करो, hi यहां तक देखो पहले, ठीक है, क्लियर। ये कैंसिल हो जाता 2 के साथ, कितना आ गया, माइनस और माइनस भी कैंसिल, ये माइनस बच गया, -2, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, hi/1 इक्वल्स टू -2, या आप सिंपली लिख सकते हो hi इक्वल टू -2, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -2। अब ये भी कभी हो नहीं सकता कि किसी चीज की हाइट नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब है इमेज जो है ना वो एक्सिस के नीचे वाली तरफ बढ़ी है, डाउनवर्ड, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता तो अपवर्ड, लेकिन साइज कितना हो गया इमेज का, 2 सेंटीमीटर, कितना साइज हो गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हेंस साइज ऑफ इमेजेस 2 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कितनी है, तो हम लिखेंगे इमेजेस मैग्निफाइड ट्वाइस बाय द मिरर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता थी और ऑब्जेक्ट की हाइट पता थी और हमें फोकल लेंथ पता थी। हमें पूछा गया था कि बताओ इमेज कहां बनेगी, यानी कितनी दूर बनेगी, तो हमने निकाल दिया वो 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी मिरर से और मिरर के फ्रंट में बनेगी, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा था नेचर कैसा होगा इमेज का, तो अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। वो आप यहां से भी देख सकते हो, h-2 आया तो यानी इमेज इन्वर्टेड है, ठीक है। फिर उन्होंने मैग्निफिकेशन पूछी थी, तो देखो ऑब्जेक्ट का साइज था 1 और इमेज का साइज आया 2, यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से डबल हो गया। तो आप लिख रहे हो इमेज इज मैग्निफाइड ट्वाइस बाय द मिरर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग स्फेरिकल मिरर। ये ध्यान रखना, डाइवर्जिंग स्फेरिकल मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव या कन्वेक्स। देखो कनकेव लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करता है और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पे आपको स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है, डाइवर्जिंग स्फेरिकल मिरर। तो कहता है अगर आप ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर दूर रखते हो इस मिरर से, तो वो मिरर कितनी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, 0.5। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 0.5। कहता है कि अगर हमें मैग्निफिकेशन 1/3 चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखना पड़ेगा, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। यानी 0.5 की मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट था 60 सेंटीमीटर दूर, तो 1/3 की मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूर होगा, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया था 60 सेंटीमीटर, जब मैग्निफिकेशन क्या थी 0.5, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर व्हेन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 0.5। तो हमें पता है कि m होता है -v/u, ठीक है। hi/ho भी होता है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, ना हमें ये गिवन है। तो मैग्निफिकेशन 0.5 माइनस v हमें नहीं मालूम, u हमें पता है 60, लेकिन u हम लेंगे -60। क्यों, अगर आपको याद हो u हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो कन्वेक्स मिरर है चाहे कनकेव है, क्योंकि u को हमेशा इस तरफ रखा जाता है मिरर के, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। पिछले क्वेश्चन में भी मैं बता चुका हूं। ये माइनस माइनस कैंसिल, 60 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो बन गया 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू v। तो यानी कि आपका v कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। देखो v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, कनकेव होता तो v की वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। सिर्फ एक ही केस में v की वैल्यू पॉजिटिव आती है कनकेव में, बाकी सभी केसेस में नेगेटिव। तो यहाँ पे v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि जो इमेज है वो मिरर के फ्रंट में नहीं बनी है, मिरर के बिहाइंड बनी है। यानी ये अगर मिरर है ना तो इमेज इस तरफ नहीं बनी है, अगर वो इस तरफ बनती ना तो v की वैल्यू क्या हो जाती, नेगेटिव। लेकिन इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर, तो v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना, हर एक न्यूमेरिकल में यूज होगी साइन कन्वेंशंस, ठीक है। तो v तो आ गया 30 सेंटीमीटर, u आ गया
अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो मिरर हम ले रहे हैं उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है। फोकल लेंथ भी हमें गिवन नहीं, तो हम यूज करते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को आप यूज करो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो f कितना है हमारे पास नहीं पता हमें, v कितना है हमारे पास 30, u कितना है -60। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर दो 1/f इक्वल टू, अच्छा बताओ 30 और 60 का कितना आता है, एलसीएम कितना है 30 और 60 का, जल्दी निकालो। सीधे सीधे भी कर सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो इसको। ठीक है, चलो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आता है ना सभी को, यहाँ पे मैं करके बता रहा हूं एक बार 30 और 60। ठीक है, किससे करेंगे 30 से कर लो, 31 और 32 से 60, एलसीएम कितना आ गया 60। ये तो सिंपल था, दोनों में कॉमन फैक्टर जो है। ठीक है, तो 60। ठीक है, 60 एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस, देखो ये प्लस माइनस हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो कितना आ गया 1/f इक्वल्स टू 1/60 इंप्लाइज, इसका रेसिप्रोकल कर लो, f इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही आएगी, मैंने बताया था कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ मिल गई हमें 60 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि जब ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन 1/3 थी, ऑब्जेक्ट कहां था, जब इमेज 1/3 मैग्नीफाइड हुई तो ऑब्जेक्ट कहां था। देखो ध्यान से, यहां पे हमें मैग्निफिकेशन चाहिए 1/3, तो फॉर 1/3 मैग्निफिकेशन m क्या होगा -v/u। अच्छा, मैं यहाँ पे m की जगह लिख सकता हूँ 1/3, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1/3 चाहिए मेरे को। माइनस v की वैल्यू भी नहीं पता और u की वैल्यू भी नहीं पता, क्योंकि पहले जो v और u की वैल्यू लगाई थी मैंने वो तब था जब मैग्निफिकेशन 0.5 थी। अब तो ना मुझे v की वैल्यू पता ना ही u की वैल्यू। मैं इसको यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ u को, तो यहाँ से आपके आ जाएगा v इक्वल्स टू -u/3, ये आ गई v की वैल्यू। देखो फोकल लेंथ तो सेम रहेगी, आप जहां मर्जी ऑब्जेक्ट रखो, जो एक मिरर की फोकल लेंथ है वो फिक्स रहती है, तो फोकल लेंथ तो 60 ही रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोबारा यहां पे मिरर फॉर्मूला यूज करो अगेन, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u इंप्लाइज 1/f कितना है 60, 1/v, देखो v की वैल्यू क्या आई थी -u/3 प्लस 1/u। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये v की वैल्यू में पुट कर रहा हूं, v की वैल्यू थी -u/3। ठीक है, इसके बाद देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/60 इक्वल्स टू -3/u। ठीक है, प्लस 1/u। ठीक है, तो आगे करो इसको सॉल्व, 1/60 ये आएगा -3 प्लस 1/u, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम रहता है। कितना आ जाएगा 1/60 इक्वल्स टू -3 प्लस 1 कितना हो गया -2/u। रेसिप्रोकल कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, u इक्वल्स टू -120 सेंटीमीटर, यानी आपको ऑब्जेक्ट कितना दूर रखना है, आपको ऑब्जेक्ट रखना है 120 सेंटीमीटर दूर। ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर। माइनस है क्योंकि ऑब्जेक्ट को फ्रंट में, ठीक है, यानी जब आपको 1/3 की मैग्निफिकेशन चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए 120 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, बाकी अगर आपके पास बुक्स पढ़ी हुई हैं एनसीईआरटी की बुक्स, उसमें जितने भी आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलते हैं उनको ट्राई करो सॉल्व करने की। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, मैं वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, ओके।